हेलो एवरीवन, अगर आप भी नीट 2025 काउंसलिंग में महाराष्ट्र में बीएमएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 बीएमएस कॉलेजेस जिनका लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम था। इस वीडियो में हम उनका लास्ट ईयर का कट ऑफ और कितने मार्क्स पर वो कॉलेज अलॉट हुए थे बच्चों को या स्टूडेंट्स को और किस रैंक पे वो कॉलेज बच्चों को मिले थे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे, लो कट ऑफ कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये सारे कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और हम सारी कैटेगरी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, SC, ST, OBC, SC, BC, ओपन, NT, VJ और सारी कैटेगरीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज हमारी लिस्ट में होने वाला है वो है आदित्य आयुर्वेदिक कॉलेज बीड़। ओके, सो यहाँ पे आप इसका कॉलेज का कोड देख सकते हैं। यहाँ पे इस कॉलेज का कोड है 3367। ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज के हर कैटेगरी, यानी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ था और किस रैंक पे बच्चों को लास्ट ईयर ये कॉलेज अलॉट हुआ था। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इस कॉलेज का फोटो। ठीक है, इस कॉलेज का फोटो यहाँ नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये कॉलेज दिखता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनका वन बाय वन कैटेगरी वाइज कट ऑफ। सबसे पहले अगर SC कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे है फर्स्ट अलॉटेड सीट, यानी फर्स्ट जो कैंडिडेट है हाईएस्ट उसको इस रैंक पे ये कॉलेज मिला था, और ये लास्ट जो है तो लास्ट ऑल इंडिया रैंक है जिस पे ये कॉलेज उसको SC कैटेगरी के थ्रू अलॉट हुआ था। सो आप देख सकते हैं 356 मार्क्स लास्ट ईयर 356 मार्क्स में SC कैटेगरी के स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। उसकी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 4,67,779 इतनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ST कैटेगरी के बारे में। ST कैटेगरी के लिए 316 मार्क्स और 5,67,496 ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज को अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं VJ कैटेगरी के लिए 3,52,402 इस ऑल इंडिया रैंक पर इसको VJ कैटेगरी के स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। नेक्स्ट NT1 में इसके लिए सीट नहीं थी। NT2 में 3,97,674 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज जो है तो स्टूडेंट को अलॉट हुआ था, और मार्क्स आप देख सकते हैं 388 मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं NT3 कैटेगरी के लिए। मार्क्स देख सकते हैं आप 395, और ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 3,85,350 इतनी ऑल इंडिया रैंक पे उसको ये कॉलेज अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के बारे में। 4,73,060 मार्क्स आप चेक करते सकते हैं लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट के 354 मार्क्स, इस पर उसको OBC कैटेगरी के लिए आदित्य AC बीड़ कॉलेज अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC BC कैटेगरी के लिए। 4,80,232 यानी 351 मार्क्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इतने कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक पे इसको कॉलेज अलॉट हुआ था। EWS के लिए सेमी गवर्नमेंट में कोई सीट नहीं होती है, सो आपको एडमिशन ओपन कैटेगरी के थ्रू लेना पड़ता है। तो ओपन कैटेगरी अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊँ ऑल इंडिया रैंक, तो वो था 5,03,569 इतनी ऑल इंडिया रैंक पर, और मार्क्स 341 मार्क्स पर उसको ये कॉलेज अलॉट हुआ था। अब हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है गुरु मिश्री आयुर्वेदिक कॉलेज जालना में ये कॉलेज लोकेटेड है, और इस कॉलेज का कोड आप देख सकते हो 3393। कॉलेज भी बहुत ये कोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में डालना होता है, तभी आपको जो है तो उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन और वो काउंसलिंग में आपका कॉलेज लॉक होता है। ठीक है, तो जो कोड है वो भी आप ध्यान से देखिए। SC कैटेगरी के स्टूडेंट को 4,63,000 रैंक पर ये कॉलेज में सीट अलॉट हुई थी, और ये सारे अब मैं लास्ट जो तो एडमिटेड स्टूडेंट का ही आपको बता रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक। इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ST कैटेगरी के लिए 6,608 पे और 304 मार्क्स। ओके, मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, आप ऑल इंडिया रैंक से ही पता करिए कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हो सकती है। ST कैटेगरी के लिए 6,608। VJ कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो VJ कैटेगरी के लिए 4,57,816 इतने ऑल इंडिया रैंक पर इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। NT1 कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो NT1 कैटेगरी के लिए 4,02,054 इतने ऑल इंडिया रैंक पे इसको ये कॉलेज अलॉट हुआ था। NT2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3,95,619 इतने ऑल इंडिया रैंक पर ये कॉलेज अलॉट हुआ था। NT3 के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 4,38,730 इतने ऑल इंडिया रैंक पर ये कॉलेज इसको अलॉट हुआ था। अगर मैं बात करूँ SC BC कैटेगरी के लिए 3,92,264 इतने ऑल इंडिया रैंक पे SC BC के कैटेगरी के स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ था।
EWS के लिए अगेन कोई सीट नहीं है, आपको ओपन के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। सो 4,14,892 इतने ऑल इंडिया रैंक पर ये कॉलेज जो है तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को मिला था। और नीचे आप कॉलेज का कैंपस देख सकते हैं, इस तरीके से ये कॉलेज दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री गोरक्षा आयुर्वेदिक कॉलेज खामगांव के बारे में। इस कॉलेज का कोड आप देख सकते हैं 3395 इतना है। सो वन बाय वन हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस कॉलेज के लिए क्या था लास्ट ईयर का। SC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4,58,143 इतने ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज इसको अलॉट हुआ था। लास्ट कैंडिडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए लास्ट जो ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था वो है 5,81,444, ठीक है। इतने ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज ST कैटेगरी के लिए अलॉट हुआ था या उसको मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं VJ कैटेगरी के लिए। सो 4,40,452 ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज उसको अलॉट हुआ था। NT1 के लिए 4,88,197 इतने ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज NT1 कैटेगरी के स्टूडेंट को मिला था। NT2 कैटेगरी के अगर मैं बात करूँ तो 3,17,490 इतने ऑल इंडिया रैंक पे ये लास्ट ईयर ये कॉलेज इसको मिला था। यानी इस साल भी ये इसी रेंज में ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है हर कैटेगरी के बारे में। जितने भी हम कैटेगरी बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इस ईयर भी सेम ही ऑल इंडिया रैंक पे आपको यही कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट है NT3 में कोई सीट यहाँ अवेलेबल नहीं थी। OBC के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख। नेक्स्ट हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए। सो 4,45,112 इतने ऑल इंडिया रैंक पे OBC के स्टूडेंट को ये सीट मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं SCBC कैटेगरी के लिए। सो 3,79,209 इतने ऑल इंडिया रैंक पे ये जो है तो सीट मिली थी। EWS के लिए अगेन आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे। 4,45,492 इस ऑल इंडिया रैंक पे जो है तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट मिली थी। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक के थ्रू ही चेक करना होता है लास्ट ईयर का जो डेटा होता है। और हर साल जो है तो ऑल इंडिया रैंक सेम ही रहती है, सिर्फ मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं। सो आपको ऑल इंडिया रैंक को ही चेक करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं काई DB लोलगे आयुर्वेदिक कॉलेज संभाजी नगर। ओके, सो इस कॉलेज का कोड है 3398, ठीक है। कॉलेज का कोड आप ध्यान रखिए। चलिए हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज इस कॉलेज का कट ऑफ लास्ट ईयर का कितना था। सो SC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ सो 4,83,166 इस कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक पे आपको जो है तो ये कॉलेज में सीट मिली थी SC कैटेगरी के थ्रू। ST कैटेगरी के लिए 6,82,047 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। VJ कैटेगरी के लिए 3,45,175 ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं NT1 कैटेगरी के लिए। सो 3,71,481 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज NT1 कैटेगरी को मिला था। NT2 कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ सो 3,78,347 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज NT2 कैटेगरी के स्टूडेंट को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं NT3 के लिए यहाँ कोई भी यहाँ सीट नहीं थी। OBC के लिए अगर हम बात करें तो 4,34,491 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिला था लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट को। SCBC कैटेगरी के स्टूडेंट को 3,55,764 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। EWS को अगेन यहाँ ओपन के थ्रू ही आपको सीट लेना है। सो ओपन की जो था कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक का वो था 4,82,692 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिला था। यहाँ पे आप नीचे कॉलेज का कैंपस देख सकते हो, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं KD शेंडगे आयुर्वेदिक कॉलेज उमेरगा धाराशिव, ठीक है। धाराशिव में ये कॉलेज लोकेटेड है। इस कॉलेज का कोड आप देख सकते हैं 3399 ये कॉलेज का कोड है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर हम देखें तो SC कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 3,79,573 इतने ऑल इंडिया रैंक पे SC कैटेगरी के स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। सो इस ईयर भी ये ऑल इंडिया रैंक इतनी ही वेरी करेंगी। SC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,94,602 ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं VJ कैटेगरी के लिए। सो 4,44,364 इस ऑल इंडिया रैंक पे VJ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ये कॉलेज में एडमिशन मिला था। NT1 के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं थी। NT2 के लिए अगर मैं बात करूँ सो 3,83,781 इस ऑल इंडिया रैंक पे NT2 कैटेगरी को ये कॉलेज में एडमिशन मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं NT3 कैटेगरी के लिए। सो 3,33,847 इस ऑल इंडिया रैंक पे NT3 कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के बारे में। सो 3,68,216 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे एडमिशन OBC कैंडिडेट को मिला था।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं SCBC के लिए। सो 4,65,816 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे एडमिशन मिला था SCBC कैटेगरी के थ्रू। EWS अगेन ओपन से आपको एडमिशन लेना है। सो 4,75,566 इस ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिला था। अगेन मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मार्क्स लास्ट ईयर के और इस साल के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सो आप ऑल इंडिया रैंक पे ही फोकस करो, इससे ही आपको एक प्रेडिक्शन मिल जाएगा हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसलिए मैं मार्क्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम ऑल इंडिया रैंक को ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेज का कैंपस यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है तो कॉलेज होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे शिवाजी राव पवार आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर, ठीक है। इस कॉलेज का कोड आप देख सकते हैं 3199 इतना इस कॉलेज का कोड है। कोड आप ध्यान रखिए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप चेक करते हैं। SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट था लास्ट ईयर 4,85,281 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे उसको सीट अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी के लिए 6,07,909 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे उसको सीट मिली थी थ्रू ST कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं VJ कैटेगरी। सो VJ कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 3,78,684 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे कॉलेज में उसको सीट मिली थी। NT1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4,10,127 NT1 कैटेगरी के लिए। NT2 के लिए 3,41,778, ठीक है, NT2 कैटेगरी के लिए। NT3 के लिए 3,44,733 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे उसको सीट कॉलेज में अलॉट हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए। सो OBC कैटेगरी के लिए 4,92,952 इस ऑल इंडिया रैंक पे OBC कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज में सीट अलॉट हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं SCBC कैटेगरी के लिए। सो 4,01,758 इस ऑल इंडिया रैंक पे SCBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट उसको अलॉट हुई थी। और अगेन EWS के लिए सीट तो होती नहीं है, तो ओपन के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना होता है। सो 4,86,683 इस ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज का कैंपस। कॉलेज का कैंपस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस कॉलेज का कैंपस है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे MUPS आयुर्वेदिक कॉलेज रिसोड देगांव वाशिम, ठीक है। इस कॉलेज का कोड देख सकते हैं यहाँ पे 3264 इस कॉलेज का कोड है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप डिस्कस करते हैं। SC कैटेगरी के लिए ये इस कॉलेज का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक 4,78,300। अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस कॉलेज का चेक करते हैं। सो ऑल इंडिया रैंक आप SC कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक जो लास्ट ईयर रिक्वायर्ड था वो है 4,78,383 इस ऑल इंडिया रैंक पे SC कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे सीट मिली थी। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी। ST कैटेगरी की लास्ट के लिए ऑल इंडिया रैंक 5,91,764 इस रैंक पे ST कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिला था। VJ कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें सो 3,51,901 इस ऑल इंडिया रैंक पे VJ कैटेगरी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं NT1 कैटेगरी के लिए 3,56,534 इस ऑल इंडिया रैंक पे NT1 कैटेगरी को सीट मिली थी। NT2 के लिए अगर हम बात करें सो 3,83,172 इस ऑल इंडिया रैंक पे इसको जो है तो सीट मिली थी। NT3 के लिए यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे कोई सीट नहीं है, इस कॉलेज में नहीं थी। OBC के लिए अगर बात करूँ मैं तो 3,86,039 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे OBC कैंडिडेट को सीट मिली थी। और SCBC के अगर बारे में मैं बात करूँ सो 4,35,696 इस ऑल इंडिया रैंक पे इसको कॉलेज में एडमिशन मिला था। EWS के लिए अगेन ओपन से कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सो ओपन के लिए जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी लास्ट ईयर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो है 4,23,136 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज का फोटो, इस तरीके से ये कॉलेज कुछ है। ओके, सो नेक्स्ट कॉलेज के बारे में अब हम बात करेंगे शाहू महाराज आयुर्वेदिक कॉलेज बुल्ढाना। इस कॉलेज का सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ लास्ट ईयर गया था, ये लास्ट ईयर ही न्यू कॉलेज जो है तो आया था, ठीक है। सो सबसे कम जो है कट ऑफ तो इसी कॉलेज का गया था। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ठीक है। इस कॉलेज का कोड आप देख सकते हैं 3290 इतना है, ठीक है। कॉलेज का कोड भी आप ध्यान रखिए। सो हम बात करें अगर इस कॉलेज के बारे में तो SC कैटेगरी के लिए 5,41,352 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था। ST कैटेगरी के लिए 7,35,724 इस कॉलेज इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको यहाँ पे ST कैटेगरी के थ्रू जो है तो एडमिशन मिला था।
वीजे के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,31,242, NT1 के लिए 5,45,366 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे एडमिशन NT1 कैटेगरी को मिला था। NT2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,44,633 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिला था। NT3 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,33,798 इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे एडमिशन मिला था। OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,44,663 इस ऑल इंडिया रैंक पे OBC कैटेगरी को स्टूडेंट को सीट मिली थी। SCBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,84,697 इस ऑल इंडिया रैंक पे SCBC कैंडिडेट को एडमिशन मिला था। EWS अगेन ओपन सी एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। सो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था 5,44,568 और मार्क्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉलेज के कैंपस के बारे में। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कॉलेज का, इस तरीके से ये कॉलेज कुछ दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में हम नेक्स्ट कॉलेज जो है ये है राजश्री आयुर्वेदिक कॉलेज मेहकर बुल्डाना में ये कॉलेज जो है तो लोकेटेड है। इस कॉलेज का कोड आप देख सकते हैं 3292 इस कॉलेज का कोड होने वाला है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम चेक करते हैं। सो SC कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 3,93,480 इतना कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक गया था। ST कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 6,83,200 ऑल इंडिया रैंक इतना इस ऑल इंडिया रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिली थी इस कॉलेज में, ठीक है। VJ कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो VJ कैटेगरी के लिए 3,89,689 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको जो है तो सीट इस कॉलेज में अलॉट हुई थी। अगर मैं बात करूँ NT1 कैटेगरी के लिए सो 4,10,187 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको NT कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट मिली थी। NT2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3,66,664 इस ऑल इंडिया रैंक पे NT2 कैटेगरी को स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज में सीट अलॉट हुई थी। अगेन NT3 के लिए यहाँ कोई सीट नहीं थी। OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3,93,088 इस ऑल इंडिया रैंक पे OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी। SCBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4,46,998 SCBC कैटेगरी को इस ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी। EWS का अगेन ओपन कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। सो 4,44,565 इस ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिला था। कॉलेज के अगर कैंपस के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इस तरीके से कॉलेज का फोटो दिखता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉलेज कैसा दिखता है। तो ओके, सो नेक्स्ट हम कॉलेज जो देखते हैं, अब हम बात करेंगे विलासराव देशमुख आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर। ओके, सो इस कॉलेज का कोड यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3293। कॉलेज की कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कॉलेज का कोड ध्यान से आप जो है तो वीडियो में देखिए। सो कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसका देखते हैं हम जो है तो ऑल इंडिया रैंक SC कैटेगरी के लिए 4,94,551 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको SC कैटेगरी के थ्रू ये कॉलेज अलॉट हुआ था। ST कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,70,614 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज आपको लास्ट ईयर मिला था। VJ कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 4,58,131 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज आपको मिला था। NT1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4,30,786 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। NT2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3,60,049 ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज मिला था। NT3 के लिए अगेन कोई यहाँ सीट नहीं है। OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4,81,662 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिला था। SCBC के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 4,99,939 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिला था SCBC कैटेगरी के थ्रू। EWS के लिए अगेन ओपन कैटेगरी से ही आपको एडमिशन लेना है। सो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो था 4,91,291। और कॉलेज का कैंपस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से ये कॉलेज कुछ आपको दिखता है, आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं कॉलेज के बारे में। ओके, सो इस वीडियो में हमने टॉप 10 BMS कॉलेजेस जिनका लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम था और ये सारे कॉलेज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज थे। सो अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कॉलेज के कोड और कॉलेज का लास्ट ईयर का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या था। अपने अकॉर्डिंग आप कैटेगरी आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कॉलेज का आपका कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।